उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। इस कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी मुख्य विषय के रूप में लाई जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट में आबकारी नीति, वन पंचायत नियमावली समेत कुछ विभागों की सेवा नियमावली पर भी चर्चा की जा सकती है। लगातार बात हो रही है यूसीसी की यानी समान नागरिक संहिता की। कैबिनेट में पास होने के बाद समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट को विधेयक के रूप में 6 फरवरी को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और 7 फरवरी को सदन में यूसीसी पर चर्चा होगी। समान नागरिक संहिता जो कि बीजेपी का एक पुराना चुनावी एजेंडा रहा है और इस मामले को लेकर के लगातार कवायद की जाती रही है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो यूसीसी ये लाने की तैयारी हो रही है, इसको लेकर के राजनीति भी तेज हो चुकी है। कल समान नागरिक संहिता कानून यानी यूसीसी के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी ने अपने फाइनल ड्राफ्ट की रिपोर्ट उत्तराखंड सरकार को सौंप दी, जिसके बाद उत्तराखंड के यूसीसी को लेकर सीएम ने कहा कि हमने यूसीसी को लेकर जो वादा किया था वो निभाया और यूसीसी पर पूरे राज्य के लोगों से राय ली गई। इसके बाद ही इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ है। 5 सदस्यीय कमेटी बनी। सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, जिसमें सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव रहे श्री शत्रुघ्न सिंह जी, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी दून विश्वविद्यालय की कुलपति और श्री मनु गौड़ जी समाजसेवी, इन 5 लोगों की कमेटी ने इस ड्राफ्ट को बनाने का काम किया है। हमारी पार्टी ने ये संकल्प पत्र उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो समान नागरिक संहिता को लाने के लिए कमेटी बनाने का काम करेंगे। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हमने कमेटी का गठन किया और जो हमने वायदा किया था उस वायदे को आगे बढ़ाया। उत्तराखंड में आज शाम यूसीसी के ड्राफ्ट को कैबिनेट मंजूरी मिल जाएगी, जिसके बाद इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। लेकिन विधेयक के पेश होने से पहले इस पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर बड़ा हमला बोला। हरीश रावत ने कहा कि ये आधा अधूरा बिल है और राज्य की सीमा से बाहर ये मान्य नहीं होगा। अगर यह कानून केंद्र सरकार लाती तो ज्यादा प्रभावी होता। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि यूसीसी राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यदि ये यूकेसीसी है, उत्तराखंड सिविल कोड है, तो राज्य को कानून बनाने का हक है, वो कानून बनाए। पहली बात तो ये स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, इसमें ऐसा छिपा करके रखने की क्या बात है? जो अभी तक ड्राफ्ट मिल भी गया लेकिन ड्राफ्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। ड्राफ्ट भी सार्वजनिक होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि समान नागरिक संहिता का ये जो कानून है, ये देवभूमि से पूरे देश के अंदर की नज़ीर बनने जाएगा और अच्छा हो। सदन के अंदर इसका जितनी पुटअप होता है, सदन के अंदर आता है, ये सर्वसम्मति से पारित हो, ऐसी हमको पूरा विश्वास है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यूसीसी ड्राफ्ट पर कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ध्रुवीकरण करने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। कांग्रेस जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट लगातार रही है और उनका यह कहना है कि ध्रुवीकरण करने के मकसद से यह बिल लाया जा रहा है। पेश किया गया है, जो बिल पेश किया गया उस पर बहस होगी, उस पर चर्चा होगी। मैं जैसा कि मैंने पढ़ा है, अखबारों में ही पढ़ा है, पर मुझे बिल अभी तक मैंने देखा नहीं है। उस पर विचार विमर्श होगा और ये सब ध्रुवीकरण की राजनीति का एक हिस्सा है। ध्रुवीकरण की राजनीति जो प्रोत्साहन मिलता है चुनाव के वक्त पर, चुनावी फायदे के लिए, ये बिल्कुल उनकी बीजेपी आरएसएस की रणनीति। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट सरकार को मिल चुका है। मुस्लिम समाज की महिलाओं का कहना है कि अगर सरकार उनके पक्ष में कानून बना रही है तो वे इसका स्वागत करती हैं। मैम, ये जो कानून का एक रूप दिया जा रहा है यूसीसी को, इसको लेकर के आप लोगों की क्या राय है? देखिए, यूसीसी का जब से ये उत्तराखंड में बनाने की बात हुई है कि हम उत्तराखंड में यूसीसी लागू करेंगे, समान सिविल कोड, हम लोगों का तभी से एक बात कहना है कि जब देसाई साहब की वो भी आई थी कमीशन में, उन्होंने इस बात को रखा था, तो हम तब से कह रहे हैं कि जनता के सामने, अगर जनता के हित के लिए कोई बिल पास हो रहा है, कोई कानून बन रहा है, तो जनता के सामने उसे रखिए आप। देखिए, हमारा मानना ये है कि अगर ये यूसीसी ये बन जाता है, लागू हो जाता है, ये जनता के हित में होना चाहिए।
अगर इसमें जनता का फ़ायदा है, जनता के हित में है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। अदरवाइज़ तो अगर किसी के भी अहित में हुआ तो फिर नुकसान है। सर, मेरी यूसीसी के बारे में ये राय है कि अगर आप समान नागरिक संहिता लागू कर रहे हैं तो आप ये एक राज्य में कर रहे हैं। इसमें आप एक राज्य को आप इसमें कर रहे हैं, आगे ला रहे हैं, आप पूरे देश में क्यों नहीं इसको लागू करते हैं? कानून हमारे लिए आ रहा है, अगर वो जनता के हित में है तो हमें उससे कोई ऐतराज़ नहीं है। क्यों वहीं उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार ने यूसीसी को लेकर क्या कहा है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। मैं तो यही कह सकता हूँ कि हमने ऐसे बहुत से पीड़ित देखे हैं, विशेषकर महिला साइड के सर्विस में, जिनको समझ नहीं आता था कि इनको क्या रिलीफ दिलाएं। इवन 3 तलाक कानून आने से रिलीफ हुआ, यद्यपि वो हल्का कानून था, उससे बहुत रिलीफ हुआ। क्योंकि अचानक आपको एक दिन जो है आप सड़क पे आ गए। एक बार मेरे पास वूमेन आई जो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी और अचानक सड़क पे आ गई, बेचारी कहाँ जाएगी? तो मानवीय एंगल से भी ठीक नहीं था। तो इस तरह से मेरे विचार से ये महिलाओं के में जो डिस्क्रिमिनेशन था महिलाओं के प्रति, उसको ख़त्म करेगा। और जैसा मैंने कहा, एक रूपता कानून में होनी चाहिए, उसके लिए बहुत अच्छा है। जी मीडिया संवाददाता सुरेंद्र डसीला इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, उत्तराखंड सरकार काफी तेजी से यूसीसी को लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस मामले पर सियासत भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, देखिए चंदन, कांग्रेस ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। चाहे पूर्व सीएम हरीश रावत रहे हों या फिर पार्टी के अध्यक्ष रहे हों, तमाम नेता यही कह रहे हैं कि ड्राफ्ट उनके पास आएगा तो उसे देखेंगे और उसके बाद वो प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन वहीं वो ये भी कहते हैं कि अगर ये कॉमन सिविल कोड है तो फिर बहुत सारी विसंगतियां इसमें नज़र आ रही है। हालांकि खुल के अभी इस पर कांग्रेस नहीं बोल रही है, लेकिन कांग्रेस का साफ ये कहना है कि आधा अधूरा कानून है, क्योंकि ये उत्तराखंड में लागू होगा, उत्तराखंड के बाहर की सीमा पर लागू नहीं होगा। और अगर कोई बाहरी व्यक्ति उत्तराखंड में रहेगा तो फिर किस तरीके से वो इसके ज्यूरिडिक्शन में आएगा। इस तरह की तमाम बातें विपक्षी पार्टियां खासतौर पर कांग्रेस कर रही है। जी न्यूज़।